नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य करते हैं और बड़े चिंतित हैं। जिंदगी पर कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं और आगे के विषय में इनको जानना है कि बेसिकली आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। आपकी हथेली पर बनने वाली हर वो अवस्था के विषय में बताने का प्रयास करेंगे जिसके विषय में आपको जानना है और जिसके रहने मात्र व्यक्ति की जिंदगी पर क्या कुछ फल देखने को मिल सकता है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा। उसके पहले का क्वेश्चन हम सुन लेते हैं और बेसिकली आगे की ज़िंदगी को लेके वर्तमान समय बहुत उचित नहीं चल रहा, इसके ठीक करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या समस्याएं दिख रही हैं, तो इन दो विषय पर इनको जानना है। तो चलिए इनके अब क्वेश्चन को सुन ही लिया, पॉजिटिव नेगेटिव और तीसरे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे और क्वेश्चंस का तो उत्तर करेंगे ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस पर विचार तो करेंगे ही करेंगे। तो मूलतः अभी 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो हथेली बड़ी जानदार है, बड़ी दमदार हथेली है आपकी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सारे ही ग्रहों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब अगर आपके सारे ही प्लैनेट्स ताकतवर अवस्था में रहते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अब आप समझो, आपका जो बेस है, आपका प्लैनेट होता है, लाइंस तो नो डाउट ज़्यादा अहमियत रखते हैं और जिसके भी हथेली पर अच्छे रेखाएं हैं वो तो ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति के हथेली पर प्लैनेट्स भी अच्छे हो और आपके लाइंस भी ताकतवर हो तभी वो अच्छा फल आपकी ज़िंदगी पर डालते हैं, अदरवाइज कोई बहुत अच्छा फल जिंदगी पर देखने को नहीं मिलता। और जिन भी व्यक्ति के हथेली पर सिर्फ प्लैनेट्स अच्छे होते हैं और थोड़ी लाइंस डल रहती है या ख़राब रहती है तो ऐसे जातक को भी उतने उस लेवल की कामयाबी तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि ज़िंदगी बड़ी सुकून में कट जाती है और मूलतः लाइफ पर ऑब्स्टेकल नहीं रहते। मैंने बहुत से जातकों का हथेली देखा है जिसकी हथेली पर प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में लेकिन लाइन बहुत सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, मतलब लाइन कोई बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, जिसके रिगार्डिंग उनको साइड इफ़ेक्ट झेलना क्या पड़ता है कि जिस कामयाबी की वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या फिर जो देख के लगता है कि ये कामयाबी मिलेगी या इतने पैसे कमाएंगे वो नहीं हो पाता खास करके। तो इनके हथेली पर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनके हथेली पर प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, मतलब सारे ही ग्रहों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। सबसे पहले आपका शुक्र, ये पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़बरदस्त शुक्र है, ज़बरदस्त मंगल है, बृहस्पति भी काफ़ी ताकतवर है और सैटर्न अच्छी है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल कमाल का है, चंद्रमा बड़ी बेहतरीन है, मतलब सारे ही प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इसको हम प्रॉपर राजयोग कारक हथेली कहते हैं, जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है। इन्होंने लाख मुझे तकलीफ़ बताया लेकिन मैंने इनको यही चीज़ कहा कि जब भी आपको जितने पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जिस भी पैसे का नीड होता है, आपको ईश्वर की कृपा से आपके पास आ जाता है कहीं ना कहीं से और आपने अपने अर्ली ज़िंदगी में करोड़ों रुपए कमाए होंगे, करोड़ों रुपए। तो इनका उत्तर था, जी गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी पर पैसे ज़रूर कमाए हैं, क्योंकि आपके प्लैनेट्स अच्छे होते हैं और साथ ही अगर हथेली पर भाग्य रेखा दिख जाए तो पैसे ना कमाओ ये तो संभव ही नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता कि ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर धन अर्जन ना करें, ये कहीं संभव नहीं है। तो इनकी पॉजिटिव चीज़ में सबसे पहले आपके ग्रह थे, उसके बाद आपकी स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब गजब फेट लाइन शुरुआती दौर से बहुत मोटी थी लेकिन आगे आपकी फेट लाइन अच्छी है, ये देखो तो बढ़िया फेट लाइन और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा इंसान के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। और आगे एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है, जब तक इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक इसके बहुत ही अच्छे फल जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते।
ये एक समस्या रहती है इस संदर्भ में। तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस चीज़ के रिगार्डिंग चिंता ना करने की आवश्यकता है। या फिर अगर आप कोई कार्य करोगे ज़िंदगी पर तो आगे बढ़ोगे। और क्या होता है ना, बहुत से लोगों को बुद्ध रेखा को देखते हुए कुछ टेंशन्स हो जाता है, बहुत सी बातें मन में चलने लगती है कि अगर मेरे हाथ पर बुद्ध रेखा तो बहुत अच्छी दिख गई लेकिन मेरे ज़िंदगी पर फल नहीं आया। इसका मतलब है कि या तो आपके हाथ पर बुद्ध रेखा है नहीं या आप ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे। दोनों ही मतलब है, नहीं ही होगी तब और आप उसको गलत देख रहे हैं। तो जैसे इनके हाथ पर ही बुद्ध रेखा है लेकिन ये बहुत ताकतवर नहीं है, तो इसके बहुत ही ज़्यादा तगड़े फल जिंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात का मैं पूर्णता परिचय करा रहा हूं, पूर्णता। तो जब तक बुद्ध रेखा क्लियर नहीं रहेगी, जब तक बुद्ध रेखा विजिबल नहीं रहेगी, तब तक इसके रिगार्डिंग आपको आपके ज़िंदगी पर बहुत ताकतवर फल देखने को नहीं मिलेंगे। ये इसका एक नॉर्मल प्रेडिक्शन, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी आपकी पॉजिटिव अवस्थाएं हथेली पर जैसे जीवन रेखा बहुत अच्छी है, बिना किसी राहु लाइन के जीवन रेखा है, तो यहाँ पर से ज़िंदगी के कंफर्ट को ये भी दर्शाती है। मतलब ऐसे जातक अपने ज़िंदगी को कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं, कंफर्टेबल रूप से बिताते हैं। और ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा भी आपकी काफ़ी अच्छी। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार, बहुत तेज तर्राक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने ज़िंदगी के कार्य को करने जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जैसा इनकी हथेली में बता रही है। तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी जो आपकी ज़िंदगी को ठीक करने में पूर्णतः सहायक रहता है। अभी थोड़ा और एलोबरेशन में हम बात करेंगे जब इनके हथेली के पूर्णतः विश्लेषण की तरफ आएंगे। तो अभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखानी आती आवश्यक है। तो देखिए, नेगेटिविटी में थोड़ी बृहस्पति में परेशानी थी। बाकी ये लाइंस जो है ना, ये देखो हल्की हल्की निकल रही है। और कुछ राहु रेखा भी है कुछ एजेस में, उस एज को भी मैं बताऊंगा। ये जितने लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ये पूर्णतः नेगेटिविटी तो नहीं है, पूर्णतः नेगेटिव चीज़ें तो नहीं है। इसका मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियां जिंदगी पर ज़्यादा बनती है। मतलब किसी भी कार्य को आप करने के लिए जाएंगे तो जिंदगी पर विपरीत परिस्थितियां बनेंगी। मतलब आपका कार्य बहुत विलंब से होगा, आपके एक्सपेक्टेशंस के आधार पर नहीं होगा। किसी जातक का उनके एक्सपेक्टेशंस के आधार से पहले ही हो जाता है वो कार्य। मतलब दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति किसी कार्य को करने गए तो उनका कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। उन्होंने सोचा 2 दिन, लेकिन उनका 1 दिन में ही निपट जाता है, तो भाग्य के धनी होंगे वो व्यक्ति। और एक व्यक्ति का कार्य 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन मतलब चलता रहता है। तो वो सारा दिक्कत आपकी विपरीत परिस्थिति का है। तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में तो नहीं ही मानेंगे, लेकिन ये बहुत तकलीफदेह अवस्था नहीं होती। एट लास्ट काम आपका ज़रूर हो जाता है, लेकिन थोड़ा परेशानी होता है। तो ये इसकी एक नेगेटिविटी थी जो अभी आप मूल रूप से उस समय से गुजर रहे हैं। तो 2 विशेषकर नेगेटिविटी मैंने दिखाई। तीसरी तो मुझे वैसे कोई खास दिख नहीं रही। तीसरी तो आपके हथेली पर पॉजिटिव चीज़ें ही मौजूद हैं। थोड़ी भाग्य रेखा को लेके मोटापा है, तो ये भी एक नेगेटिविटी थी। प्रारंभिक समय में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से धन अर्जन नहीं हो पाता, वो इसका हम परिचय करा देंगे। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। जीवन रेखा के विश्लेषण में हम सारे ही क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो जीवन रेखा से हम चलते हैं। बचपन में परेशानी रही है लेकिन प्रोग्रेस लाइन बनी थी। अच्छे घर में जन्म होता है लेकिन फिर भी आपने मानसिक दबाव या पैसे की किल्लत अपने ज़िंदगी पर अवश्य ही देखी है, जैसा कि आपके हथेली में पूर्णता बता रही है। और ये तकरीबन आपके 20 साल की आयु तक होता है। मतलब ऐसे जातक की ज़िंदगी 20 वर्षों की आयु तक काफ़ी तकलीफदेह रहती है। ज़िंदगी तकलीफ में बीतती, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फल नहीं आते, और कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती है जो पारिवारिक दृष्टिकोण से होता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं होता, जो आपको बिल्कुल भी उचित फील नहीं कराता। आप अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं इस शिकवे को या शिकायत को लेके रहते हैं कि मुझे ईश्वर की कृपा से कोई कामयाबी नहीं मिली। तो ये आपके बचपन की आयु की बात थी, ये 20वें साल तक की आयु की बात थी। उसके बाद चूंकि आपकी इंडिपेंडेंसी आ गई थी 19वें साल के बाद ही। एक दिक्कतें आपके 21वें साल में थी। 21 ईयर्स में मुझे एक प्रॉब्लम्स दिख रही थी आपके हथेली पर। उसके बाद कुछ स्मूथ चली ज़िंदगी। मूल तरक्की आपकी 24 ईयर्स से स्टार्ट हुई, बढ़िया तरक्की थी ये।
24 में 60 से तरक्की, फिर तकरीबन एक 25 में, फिर 26 में, 27 में, 28 में, 29 में ये कुछ तरक्कियाँ थी, 30 में, 31 में तक तरक्की थी, 32 में प्रॉब्लम्स थी, 32 के बाद ज़िंदगी पर विपरीत परिस्थितियाँ बन गई शानदार। और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके हथेली पर अगर मैं ठीक से आपको दिखाऊं, ये देखो फिर से समझो, ये लाइंस ऐसे ऐसे बन गई ना, इसका मतलब होता है विपरीत परिस्थिति। ये कंटिन्यू बेसिस पर 42-43 वर्ष की आयु तक है। तो वर्तमान समय में भी आप परेशानी से गुजर रहे होंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिंदगी पर बन जा रही होंगी जो बिल्कुल भी उम्मीद से बाहर होगा। और ये 43 में 60 तक है, 44 में एक तरक्की, फिर 45 में फिर तकरीबन आपकी 47 में फिर 50 में फिर यहाँ पर से कुछ यात्रा के योग, 53-54 वर्ष में यहाँ पर से एक ट्रायंगल्स, कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। 54 से लेके आपके 60 वर्ष तक, 60 से लेके आप 62 से लेके आपके 70-72वें वर्ष तक भी एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है जो ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। आगे भी आपकी 75 में तरक्की, जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया जीवन रेखा, मतलब जब तक आपकी आयु रहेगी राहु रेखा नहीं है, जिंदगी स्मूथली कट जाएगी। और कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मेरी ज़िंदगी तो स्मूथली नहीं है, तो मैं उनसे एक प्रश्न करता हूँ, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा परिवार है, तो फिर अब क्या चाहिए? अंबानी बन के ही आपकी ज़िंदगी स्मूथ होगी क्या? ऐसा नहीं होता। अब रही बात कुछ टेंशन की, तो देखो इंसान है, टेंशन तो इंसान को होगा ही, वो किसी बात से भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, घरेलू मामले में भी हो सकती है, वो बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन राहु रेखा ना रहने से क्या होता है, अगर मैं किसी के भी ज़िंदगी को स्मूथ का रूप देता हूँ या टिप्पणी करता हूँ तो अच्छे परिवार मिलते हैं, प्रायः आपकी ज़िंदगी सुखमय रहती है। अब कभी कभार अनबन या कुछ टेंशन्स अगर किसी की वजह से हो जाए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप जातकों की ज़िंदगी जिनकी भी जीवन रेखा स्मूथ है वो उनकी बड़ी अच्छी रहती है, नो डाउट। तो ये इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से इनके हर एक आयु के विषय में हमने टिप्पणी की, और मूल रूप से इनका प्रश्न भी यही था, आयु को लेके आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उस चीज़ों को लेके। तो मैंने पूर्णतः दिखाने का प्रयास किया है कि मेरे समझ से आपकी आगे की जिंदगी ऐसी अच्छी रहेगी, इस विषय पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और कोशिश करके अपने कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आने वाले 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी पर बहुत सुधार देखने को मिलेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर घटित होगी जो आपने उम्मीद भी नहीं किया, और ये पॉजिटिव वे में होगी। अर्लियर लाइफ में आपने पैसे कमाए हैं, इस बात का भली बात ही आपके तली से देख के परिचय कर सकते हैं, और आगे के लिए भी एक परिचय, एक कॉन्फिडेंस मैं आपको दूंगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और इसके लिए जो सटीक उपाय या फिर जो उचित उपाय करने की आवश्यकता होगी, मैं उस उपाय का चर्चा कर लूँगा आपसे, बाकी आपका समझ, आपकी इच्छा। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। जिस भी लाइंस के मतलब को आपको पूर्णता या स्पष्टता के साथ समझना है वो आपके इस एनालिसिस में क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं। स्क्वायर शेप का पा में सफलता तो मिलती है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग को गरीब नहीं देखा जाता, ऐसे लोग अपने दम पर अमीर बनना जानते हैं, अमीर बन के दिखा भी देते हैं, नो डाउट। और स्क्वायर स्पाम व्यक्तियों को ज़्यादा सफल रूप से देखा गया है। ऐसे जातक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव पद या फिर कह लो ऑफिशियल वर्क में जो अधिकारी मूलतः बनते हैं, ऐसे जातक आराम से बन सकते हैं। ये लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, इन लोगों को कुछ करना होता है लाइफ में, और ये लोग अवश्य ही करके दिखा देते हैं। तो ये पहला चीज़ था। दूसरे, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग कारक 70% हथेली है, जहाँ पर से जिंदगी अच्छी बीत रही है। जिंदगी में तो मैं किसी प्रकार का संदेह नहीं देख रहा हूँ। अब कुछ एजेस में प्रॉब्लम्स जो कि आपकी राहु रेखा या विपरीत परिस्थिति या भाग्य रेखा की वजह से आती है, तो वो एक साधारण चीज़ है, उसको लेके ज़्यादा हाइक करने की आवश्यकता नहीं। और 1-2 साल खराब ही चला गया तो क्या ज़िंदगी खराब हो गई आपकी? ये बता दो आप हमें। ज़िंदगी तो खराब नहीं हो गई ना, तो 1-2 साल खराब गया तो माइंड मत करिए। बाकी बहुत बढ़िया आपकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः धन की आगमन जिंदगी पर अच्छी रहती है, पैसे की विशेष रूप से टेंशन्स नहीं होती। यही चीज़ें मैंने आपको फ़ोन पे समझाया, अभी भी समझा रहा हूँ। फिर चलिए आगे। आपकी थंब स्ट्रांग थंब है, लचीला व्यक्तित्व है आपका। इच्छा शक्ति तो एक बहुत ताकतवर अवस्था में। दूसरा, लचीले व्यक्ति हैं, मतलब किसी भी परिस्थिति में ढलने की एबिलिटी आपके अंदर है, क्षमता आपके अंदर है, और आप कहीं ना ढल जाते हैं, कहीं ना कहीं ढल के अपने ज़िंदगी को ठीक कर लेते हैं। मतलब ये लोग किसी से भी दोस्ती बहुत आराम से कर सकते हैं। एक ढलने की जो कैपेसिटी है, माहौल में जो चलने की एक क्षमता है, वो बहुत ताकतवर है आप में। बाकी इच्छा शक्ति बहुत खतरनाक, एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जानी है। और डिज़ायर्स के बढ़िया योग, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकेंड फ्रेंच का इतना बढ़िया होना, इतना ताकतवर होना, आपके महत्वाकांक्षी नेचर, सेवाभावी नेचर, और साथ ही साथ
अपने अंदर कार्य करने वालों की संख्या का परिचय कराता है। मतलब ऐसे जातकों के अंदर बहुत से लोग कार्य करते हैं, बहुत से लोग इनको सम्मान करते हैं। ये लोग अपनी सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाते हैं, नो डाउट। बाकी आपकी थंब काफ़ी स्ट्रांग है, ताकतवर अवस्था में है, जहाँ पर से ये आपके व्यक्तित्व जो कि शानदार उसका परिचय करा रही है। बाकी कुछ आपके थंब पर ट्रायंगल्स भी मौजूद है, ये आपके महात्माकांक्षी होने का परिचय कराता है। मतलब ऐसे इंसान के डिज़ायर्स बहुत ताकतवर होते हैं। इन लोग की ज़िंदगी इनके डिज़ायर्स के दम पर चलते हैं। इनको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना है, ये इनकी एक मानसिकता और इसी हिसाब से ये कार्य करते हैं। बढ़िया है, बढ़िया। बाकी समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी। ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना पसंद करते हैं, नो डाउट। बाकी सारी अच्छी लाइन से आपके फिंगर पर ये आपके अच्छाई का परिचय करा रहे हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति गजब की हिम्मती, ये टेंड कर रही ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे। और बुद्ध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। ऐसे जातकों के लिए ना तो रोड पर पैसा फेंका हुआ है, फेंका हुआ है। ऐसे लोग इतने तरीके से पैसे कमा लेते हैं ना, इतने सही तरीके से, या फिर देखते देखते लोग देखते रह जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, बुद्धि के तीक्ष्ण होते हैं, और लॉजिकल सेंस में अगर आपके तली को देखा जाए तो वो बहुत ताकतवर है। मतलब ऐसे जातक बड़े लॉजिकल होते हैं, अपने ज़िंदगी को तरीके से और अच्छे तरीके से जीना पसंद करते हैं। बाकी सारे फिंगर लंबी करिए तो बस शानदार व्यक्तित्व के साथ साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी भी है आपकी, मतलब एक समझदार वाली पर्सनैलिटी भी है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, विवाह विलंब से होना, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, धोखा देने के योग, इन चीज़ों का परिचय कराती है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय देने का प्रयास करूंगा। बाकी आपकी बृहस्पति 40वें साल के बाद की अच्छी थी, जहां पर से इंसान को उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलता है, नो डाउट। फिर आपको कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है जो अथॉरिटी पोस्ट का परिचय करा रहा है। हालांकि बृहस्पति आपकी 50% केस में अच्छी थी, प्रारंभिक समय से स्ट्रगल्स और पैसे लेन देन में समस्याओं का यह परिचय करा रही थी कि जो कि नुकसान लगना होता है। तो ये बृहस्पति के विषय में टिप्पणी था। बाकी यहां पर से दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती है, गजब के मेहनती, स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, तो पूर्णतः भाग्य का साथ है। हल्के हल्के भी तो बहुत धूमिल है, आगे चल के ये ताकतवर भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बढ़िया भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है, और लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी गजब है। इंसान बहुत समझदार होता है, एक्सट्रीम समझदारी, एक्सट्रीम समझदारी, और स्ट्रांग आपकी लाइन से मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के योग थे, बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पर से कुछ आपके ट्रायंगल सा बन रहा है बड़ा सा, एक सूर्य रेखा आपके आगे बढ़ रही है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, और आगे भी एक दो ब्रांचेस सूर्य रेखा है कि हैं जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। और ये भी लाइंस आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। और सन मरकरी बहुत बढ़िया, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले और ज़िंदगी को ठीक करके आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ बुद्धि पर कई लाइंस है जहाँ पर से अच्छी आपकी इंटेलिजेंसी दिख रही है हमें, अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है। व्यक्ति को कहीं भी छोड़ दो, पैसे कमा के निकाल लाएंगे, ये इनकी एक बहुत ताकतवर अवस्था है, या फिर बहुत ताकतवर इनमें गुण है। बहुत बढ़िया सन मरकरी, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और ज़बरदस्त आपका मंगल, स्ट्रांग मार्च, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। ये लोग कभी हारते नहीं हैं, और ना इनको हारना पसंद है। ये लोग जीतने के लिए जन्म लेते हैं, जीत के जाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, उच्च स्तरीय जमीन जायदाद का सुख मिलता है, गाड़ी मकान वाहन हर चीज़ की इनको सुविधा इनकी ज़िंदगी पर मिलती है, और एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। तो ज़बरदस्त मंगल है, और ज़बरदस्त हर्ट लाइन है, दिल के तो बहुत स्ट्रांग है आप, और दिमाग के तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। बल आपकी ट्रायंगल्स मौजूद है जहाँ पर से ये इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। ये बड़ा बड़ा सा ट्रायंगल देख लो, ये प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शाती है, और बड़े से ट्रायंगल के योग है। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, लेकिन कुछ इरिटेशंस के लाइन है, और ये कुछ आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते, इरिटेट होने की आपको आवश्यकता नहीं है, दिमाग के बहुत तेज है, और ज़बरदस्त चंद्रमा है। यात्राओं से धन लाभ और बड़ी यात्राएं, विदेशी धरती से धन लाभ, ये सारे यात्रा के योग है जिंदगी पर, ये सारे यात्राएं करा रही हैं। चंद्रमा अच्छा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य और कंसल्टेंसी का कार्य, लेन देन का कार्य, पॉलिटिक्स में, खाने से जुड़ा हुआ, इन सभी कार्यों में आपको बेनिफिट का ये परिचय करा रही है। और जबरदस्त चंद्रमा है, इंसान की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी गजब होती है, बड़ी गजब, लोग इनको बहुत सम्मान करते हैं। बाकी यहाँ पर से एक स्ट्रांग आपके केतु पर्वत पर फिश, आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी में धन लाभ, इनका एक कहीं ना कहीं कार्य लॉटरी का भी है,
और सट्टेबाजी में बहुत बेनिफिट, मतलब आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रही है बेसिकली, इसका मतलब है। फिर एक जबरदस्त भाग्य रेखा तो शुरुआती दौर से नहीं है, लेकिन ये मोटी थी आपकी 26वें साढ़ के बाद पतली है 36वें साढ़ तक। ये आपकी 32वें साढ़ तक सक्रिय है, 32 के बाद 36 साढ़ तक प्रॉब्लम्स देखा आपने, 36 के बाद ठीक ठाक गई। और यहां पर से एक प्रॉपर्टी के योग थे आपके 36वें साढ़ के बाद, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा ठीक चल रही है, इसकी वजह से परेशानी जिंदगी पर आई। और यहां से भी एक बड़ी प्रॉपर्टी के योग थे, जहां पर से प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है। मतलब आपकी भाग्य रेखा पर भी कुछ ऑफसूट था, मतलब प्रारंभिक समय में आपने तरक्की की है, और ये सब आपके यात्रा के लाइंस हैं। और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा अच्छी है। मूलतः आपकी 42वें के बाद की भाग्य रेखा भी ताकतवर है, जहां पर से इसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। स्ट्रांग बुद्ध रेखा तो नहीं है, हल्की हल्की अमाउंट में है, लेकिन ये पॉजिटिव लाइंस ही हैं। अगर ये लाइंस आगे बढ़ जाए ना, फिर तो ये कमाल का योग बनाएगी, कमाल का मनी ट्रायंगल, जहां पर से पैसे आएंगे बचेंगे भी, और कमाल का गेटेड ट्रायंगल। लेकिन फिलहाल ये बना नहीं है, लेकिन आगे चल के बनेगा तो बेनिफिट ही है। बाकी ये ट्रायंगल्स आपके माइंड रेखा की नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक। ये सब बेसिकली यात्रा के योग थे जिंदगी पर। तो ये चीज आपने समझ लिया। जबरदस्त शुक्र, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र मिलता है शादी के बाद की भाग उदय। लेकिन कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे बखूबी बहुत ज्यादा, जहां पर से बृहस्पति की परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने पड़ती है। हालांकि आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइंस अच्छे हैं, तो व्यक्ति पैसा मैनेज कर लेंगे। लग्जरी के मध्यम स्तरीय लाइंस है, तो लग्जरी का मध्यम स्तरीय साथ भी मिलेगा। शुक्र बहुत गजब का है, व्यक्ति बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के, बहुत ताकतवर आपकी लग्जरी का सुख आपको जिंदगी पर मिलता है, उसके योग थे। शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी बहुत जानदार, 100 में पहचान लोगे आप। जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी अच्छी बिताता है। ये मंगल बहुत बढ़िया, ओवर पराक्रमी, कुछ टेंशन के लाइन है वो नॉमिनल है। बाकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त, जीवन रेखा बहुत खतरनाक, जहां पर से व्यक्ति की आयु दीर्घायु है, और आयु को लेकर विशेष चिंता या विशेष समस्याएं या विशेष टिप्पणियां नहीं की जाती। और यहां पर से ऐसे हथेली वाले व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो इस विषय पर हम आपको जरूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस विषय पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल अच्छी है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं, अपने पराक्रम के दम पर कुछ भी जिंदगी पर हासिल कर लेते हैं। तो बस उसी को लेकर चलना है, अपने हिम्मत को बरकरार रखना है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। जिंदगी पर बहुत मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।